नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे और जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं जो है क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स पर, जो कि लगातार करते आ रहे चर्चा। तो कई दिनों हमने होलियों की छुट्टी बिताई सभी छात्र छात्राओं, तो फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं, जो कि एक्सरसाइज जो है 13.5 की क्वेश्चन संख्या पहले, दूसरे व तीसरे को 3 क्वेश्चनों को आज की वीडियो में कराएंगे सॉल्व। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। शुरू से अंत तक देखोगे तो आप ये तीनों सवाल अच्छे से आसानी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है पेपर की दृष्टि से भी, और आपका जो बेस होता है उसको मजबूत करने के लिए, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं, चैनल को अपना चैनल समझें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। तो हमारा जो कह रहा है कि NCERT मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला एक्सरसाइज 13.5। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है, इससे पहले जो है 13.1 से लेकर के 13.4 के जितने और क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने प्ले लिस्ट बनाई रखी है। प्ले लिस्ट को ओपन करोगे तो वहां से आपको सीरियल वाइज क्लास मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो पहला सवाल है, कह रहा है कि माचिस की डिब्बी की माप है 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो हमने जो पहला वीडियो है उसमें चर्चा कर चुके हैं महत्वपूर्ण मतलब सूत्रों पर। तो जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देख लें, क्योंकि वहां पे आपको चर्चा की है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर और सवाल सोल्व कराए, ठीक है। तो हमारा हमने पहले जो वीडियो था उसमें बताया था कि आपका जो है माचिस हो या जो है आपका कार्टून हो, या हमने ईंट बताया था, या रूम हो, वो सब किसके आकार का था? वो होता है आपके जो है घनाव के आकार का होता है। क्या घनाव के आकार का होता है? तो वही सेम स्थिति यहाँ पे कि माचिस की डिब्बी है, ठीक है। उसका हमें क्या कहते हैं, आयतन वाला जो फॉर्मूला था वहां पे चर्चा कर चुके थे, ठीक है। तो अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन वाला क्या होता है? आयतन वाला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, जो घनाव का आयतन होता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा जब तक कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखोगे तब तक नहीं कुछ समझना है, ठीक है। इसलिए सभी छात्रों को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो हमें जो मापे दिए हैं, तो इसका मतलब ये जो दिया है, ये दिया है क्या, जो है लंबाई दिया है, ये चौड़ाई दिया है और ये ऊंचाई दिया है, ठीक है। ये सभी हमें दिया है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे माचिस की डिब्बी की मापे, ओके। यहां तक सभी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक। तो हम लंबाई यानी L बराबर लिख लेंगे, कितना? L बराबर लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर दिया, ओके। इतनी बात सभी को समझ में आ रहा होगा। B यानी बर्थ चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई हमारे पास कितना 2.5 है, तो 2.5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। यहाँ तक सभी को समस्या नहीं आ रही होगी। तथा यहाँ पे ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई लास्ट में कितना है? 1.5 है, तो H बराबर क्या लिख लेंगे? 1.5 जो है सेंटीमीटर, हाँ ओके। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें माचिस का क्या निकालना है? आयतन निकालना है। एक डिब्बी का यानी एक पैकेट का मतलब निकालना है क्या? एक पैकेट का निकालना है जो है आयतन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ऐसी 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन, यानी ऐसी एक का आयतन निकाल करके अगर 12 का गुणा कर देते तो 12 डिब्बियों का आयतन यहाँ से निकाल सकते हैं। इतनी बात तो सभी को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे माचिस का क्या निकालना होगा? माचिस की डिब्बी का आयतन, ठीक है। माचिस कैसी? हमारी घनाव के आकार का है। क्या है? घनाव के आकार का है। तो सिंपल हमने जो घनाव का आयतन वाला फॉर्मूला लिखवाया था पहली वीडियो में, वो लिखवाया था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है, तो वो लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो लंबाई यानी L गुणे का B लगाएंगे, गुणे का H लगाएंगे, और जो आयतन निकल के आएगा वो हमेशा घन मीटर में आता है। मीटर में हो तो जो भी इकाई हो घन में आता है, ठीक है। ये समझ लेना है, ठीक है, प्रत्येक छात्र को, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, मुझे पूरी आशा है, ठीक। तो हम यहाँ से जो भी निकालेंगे एक डिब्बी होगा उसका आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो लंबाई कितना है? लंबाई हमारे पास है 4
गुड़े का चौड़ाई कितना है 2.5 है, गुड़े का ऊंचाई कितना है 1.5 है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो हम क्यों ना डायरेक्टली गुणा कर लें, फिर उसके बाद पॉइंट लगा लें। ठीक है, तो 25 चौके कितना होता है 100 होता है। ओके, एक स्थान पॉइंट है तो यहाँ लगा लेंगे 10 हो जाएगा। ठीक, गुणे का 1.5। ठीक, अब यहाँ पे गुणा करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे गुणा करेंगे तो जो है गुणा ही कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ गुणा करेंगे जब तो 15 एकम 15 आ जाए। ठीक है, 1 0 2 0 2 0 आ जाएंगे। ठीक, 2 0 आ गए। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं हो रहा होगा। ठीक है, मुझे पूरी आशा है। ओके, इतनी बात सभी को समझ में आए। अब यहाँ देखेंगे एक स्थान पॉइंट और एक स्थान ही है, 2 स्थान, तो यहाँ से 2 स्थान पॉइंट लगा देंगे। कहने का मतलब क्या 15.00 आ जाए, तो पॉइंट के बाद कितना भी जीरो होना चाहिए वो मान क्या वही रहता है। ठीक है, तो 15 का 15 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक डिब्बी था माचिस का, उसका आयतन कितना है 15, और इस ये क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर में आता है। इतना बात सभी को समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब क्या निकालना, कह रहा है कि ऐसी 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, एक डिब्बी का निकाल चुके है ना, तो लिखेंगे क्या 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन। ओके, समझ चुके होंगे ये बात, आप सभी समझ चुके हो। क्यों, क्योंकि हमने क्या एक क्या है जो डिब्बी थी उसके पैकेट का आयतन निकाल चुके थे, कितना 15 निकाल चुके। अब हमें निकालना 12, इसलिए 15 गुणे का 12 करेंगे। 12 गुणे का 15 करने बात एक ही रहता है। ओके, तो गुणा करेंगे 12 5 60 का 0 हो जाएगा, हासिल लगा 6 हो जाएगा। 12 एकम 12 12 6 कितना होता है 18, यानी 180 क्या 180 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर में लिख लें तो सेंटीमीटर क्यूब में लिख दें, बात एक ही रहता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक किसी भी प्रकार की जो है किसी भी छात्र को कोई समस्या नहीं हो रही है। ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहा हो, यही बिल्कुल पैटर्न यही रहने वाला है। सवाल का संख्या क्या, जो पेपर आएगा उसमें सवालों की संख्या चेंज कर देगा, बाकी ये पैटर्न रहता है वो सेम ही रहता है। घबराए नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक पॉइंट तुमने पहला जो सवाल था वो कर सके यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, अब हमारा इसी प्रकार से हमने क्या करना है, इसी प्रकार से दूसरे वाला सवाल एक बार अच्छे से समझाएंगे, इसको HW दे देंगे। ठीक है, आप आसानी से कर लेना। ठीक, तो दूसरे वाला पहला आप ये वाला उतार लीजिएगा, ये ऐसे अच्छे से उतार लेंगे। ठीक है, एक बार समझ में आया। अब हम दूसरे सवाल को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ने के बाद समझेंगे, समझने के बाद उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, 2 बातों का प्रत्येक छात्र को विशेष ध्यान रखना है। किस बात का, पहली बात यह है कि पहले सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद दूसरी बात यह है कि आपको सूत्र जरूर याद होना चाहिए। तो जितने बार सूत्र रहते हैं पहली वीडियो में हम चर्चा कर चुके, तो जो भी छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आसानी से देख सकते हो, वहां से आप जो है सूत्रों को याद भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक है, तो आप जो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो भी चैप्टर नया शुरू हुआ करे यानी किया करो, तो उसके पहले जो पेज दे रखा था उस पर आप महत्वपूर्ण सूत्र लिख लिया करें। ठीक है, तो ये करेंगे तो आप आसानी से सवालों को सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी प्रकार की समस्या नहीं। अब हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आपके लिए थोड़ा हिंट दे दें, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक घनावाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी यानी गहराई का मतलब क्या ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है और हमें दे रखा है कितना ऊंचाई दे रखा है 4.5। ठीक है, कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, कितना लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आपका किसी भी टंकी सही, आपका घनावाकार टंकी है यहाँ पे, तो टंकी में जो द्रव भरा जा सकता है या तेल भरा जा सकता है या जो भी है पानी भरा जा सकता है, पानी है। ठीक है, तो पानी भरा जाएगा, जो भी मतलब द्रव भरा जाए किसी पॉइंट में, तो उसका मतलब बर्तन में, तो उसका मतलब हमें आयतन निकालना होता है, सिंपली आयतन निकालना हो। ठीक है, तो ये घनावाकार का सबसे पहले यही फॉर्मूला जो हम यहाँ पे लगा चुके हैं, क्या घनावाकार टंकी का आयतन बराबर निकालेंगे, क्या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही लगाएंगे। इसको सबको यहाँ पे मापे रख देंगे, सभी गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका जो है मीटर में आएगा। क्या आएगा, घन मीटर में आएगा। ओके, जो भी आएगा आंसर वो घन मीटर में आएगा। यहाँ तक समझ चुके, कोई समस्या नहीं समझने के लिए। अब हमने ये आगे देखेंगे तो ये जो हमारा जो हिंट दे रखा है यहाँ पे, जो हमें दिया है सवाल में दिया था कि 1 मीटर क्यूब यानी 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है।
तो हमें क्या करना है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर करना है। और हमें सवाल में यही कहना है कि इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, यानी सवाल का मतलब यह है कि लीटर में निकालना है, जो भी आंसर निकालना है वो लीटर में निकालना है। लेकिन जो हम निकालेंगे क्या, आयतन निकालेंगे, वो आयतन हमारा क्या किस में आएगा, हमारा आयतन आएगा मीटर क्यूब, यानी घन मीटर में आएगा। अगर हम जो आयतन आएगा उसमें आयतन में हम 1000 से गुणा कर देंगे तो जितना बार आंसर आएगा वो हमारा लीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर हमें स्पष्ट लिखा हुआ है सवाल में, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी प्रकार की समस्या नहीं, ठीक है। अब हम आपको जो लास्ट वाला सवाल है इस वीडियो का, है ना, तो सॉल्व करके मतलब बताएंगे अच्छे से आपको, तो बने रहना होगा प्रत्येक छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक। अब हम जो आज की वीडियो रहेगी उसका लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जो है एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन संख्या हम तीसरे को सॉल्व करें, ठीक है। तो प्रत्येक छात्र छात्राओं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा, ठीक है। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। पहले अच्छे से पढ़ते हैं फिर आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो तीसरा सवाल है, कह रहा है कि एक घनावाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सकता है, ठीक है। हम बात कर चुके थे क्या, कोई भी बर्तन सही अगर उसमें पानी की बात भरने की करता है, तेल भरने की बात करता है, पानी भरने की बात करता है, यानी द्रव भरने की बात करता है, तो सिंपली आपको क्या निकालना, बिना सोचे समझे आपको आयतन निकाल लेना। आयतन कब निकाल सकते हो, जब आपको पता हो क्या घनावाकार दिया, तो घनावाकार अगर आपको आयतन पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, तो आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या होता है, सूत्र याद करना। सूत्र याद कर लोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो सवाल को, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपना जो है अच्छे से मैथमेटिक्स अच्छे से करना है, तो आपको जो है छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना हो, क्या, जैसे कि आपको सूत्र याद करना होगा, ठीक है, और सवाल को अच्छे से पढ़ना होगा। दो चीज़ आप अच्छे से कर लेते हो तो आसानी से कोई भी समस्या नहीं होगी सवाल करने, ठीक है। तो हमें मालूम है कि सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि एक क्या है घनावाकार बर्तन है, उसकी हमें लंबाई दी रखा है, क्या लंबाई दिया है और हमें चौड़ाई भी दिया है। हमें ज्ञात करना है क्या ऊंचाई, यानी कितना ऊंचा और बनाया जा सके कि इसके मतलब इतना घन मीटर क्या द्रव आ सकता है, ठीक है। अच्छे समझ चुके, ठीक, इतनी बात क्लियर सभी को। तो अब हम इसे हल करते हैं, तो जो जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। अज्ञात है उसको हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, घनाभाकार दिया है, ठीक, घनाभाकार बर्तन की लंबाई, लंबाई लेंथ कहते हैं इसलिए एल से डिनोट कर लेते हैं, इसे एल से प्रदर्शित कर लेते हैं। वो कितना है 10 मीटर, 10 मीटर लिख लेंगे, ठीक है। इतनी समस्या किसी को नहीं, ओके। बर्थ यानी चौड़ाई क्या होता है, चौड़ाई बी से, यानी बर्थ चौड़ाई होता है इसलिए बी से डिनोट कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या है 8 मीटर दिया, ओके। यहाँ तक समस्या कोई भी नहीं, ठीक। अब हमें देखा जाए तो हमें एच यानी फाइंड आउट क्या करना है, यानी हमें निकालना क्या एच बराबर यानी कितना ऊंचा बनाया जा सके जिससे कि उसमें 380 घन मीटर द्रव आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे क्या, जो दिया है वो भी लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, घनावाकार बर्तन का आयतन दिया है ना, आयतन बराबर हमें कितना दिया 380 दिया, ठीक है। सिंपल लिख लेंगे 380 क्या मीटर क्यू लिख लेंगे, घन मीटर दिया इसलिए मीटर क्यू लिख लेते हैं। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं क्या, आयतन वाला फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वाला वही फॉर्मूला लगाएंगे सेम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, घनाभाकार बर्तन का आयतन बराबर, ठीक है, क्या होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई गुणे का ऊंचाई, ये सभी को पता है, ठीक है। सिंपली इसको हम यूज करते आ रहे हैं तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें लंबाई दिया, लंबाई कितना दिया 10 दिया, लेकिन यहाँ क्या देखना, यहाँ जो दिया है यहाँ पे हमें घनाभाकार बर्तन का आयतन हमें दिया है कितना 380, तो जो आयतन है उसकी जगह 380 रख देना, क्या आयतन की जगह हमें 380 रख देना, बराबर का चिन्ह लगा लेना, ठीक है। 10 चौड़ाई दिया, सॉरी लंबाई दिया 10, 8 दिया चौड़ाई, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे 10 8 80 हो जाएगा, तो 380 बराबर का 80
गुणे का h, यानी हाइट ऊंचाई निकाला, यानी कितना ऊंचा बनाया जो है जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सकता है, ऊंचाई की बात कर रहा है। ठीक है, सिंपली तो हमें क्या करना है, h बराबर निकालना है। तो हमारा जो बराबर किस तरफ होता है वो हमेशा जानते हैं कि आप पढ़ते आए कि ऊपर आ जाता है अंश में, और जो हमेशा गुणांक कोई भी x का गुणांक सही, y का गुणांक सही, जिस संख्या का गुणांक होता है यानी जिस चर का गुणांक होता है वो हमेशा हर में आता है। ठीक है, तो हर में आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए 80 आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 38 बटे क्या लिखेंगे 80, सॉरी 8, सॉरी 38 बटे 8 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे काट लेंगे, काटेंगे तो देखते हैं कितने बार कट जाता है। तो यहाँ छोटा से काट लेते संख्या से, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 निम 18, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8। अब 4 से आसानी से भाग दे देते हैं। ठीक है, हमारा पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट में कर लेंगे, इतनी बात सभी को समझ में आया। ठीक है, 380 घन मीटर ही दिया, तो 4 चौके 16, 4 पन्ना 20, 4 चौके 16 बचा कितना, 4 चौके 16 बचा कितना, 5 बचा, 5 ही तो बचा, 19 से 4 चौके 16। ठीक है, 16 सॉरी 5 क्यों बचा, 4 चौके 16 कितना बचा, 3 बचा, सॉरी 4 चौके 16 बचा कितना, 3 बचा, 16 3 19 होता है। ठीक है, 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 में, इसलिए पॉइंट लगा लेते हैं। अब पॉइंट लगाएंगे तो 0 पड़ जाएगा, और 4 7 28, 4 7 28 2 बचा है ना, 4 पन्ना 20, कितना 4 पन्ना 20। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ऊंचाई आया, जो आंसर आया इसका कितना है 4.75। क्या ऊंचाई, यानी h बराबर क्या लिखेंगे, h बराबर लिखेंगे 4.75। किस में दिया, ये सब यूनिट किस में दिया, मीटर में, तो मीटर में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो सवाल कह रहा है उसका आंसर अभी क्या है 4.75 मीटर। आगे क्या ऊंचाई, इतना ऊंचा और बनाया जाए। ये जो टंकी है, अगर टंकी को हम 4.75 मीटर ऊंचा बना देंगे तो हमारा जो इतना जो घन मीटर है वो द्रव आ सकता है। ठीक है, तो हमें यही सिंपली ज्ञात करना था ऊंचाई, तो हमने ऊंचाई यहाँ से ज्ञात कर चुके। तो मुझे पूरी आशा है आप आसानी से उतार सकते हैं। ठीक है, उतार लेना। वीडियो को अगर समझ में नहीं आया है सवाल तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, पीछे बैक कर लेना। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आज की क्लास में हमने क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 3 सवाल किए, और तीनों सवाल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। जो दूसरे वाला सवाल रहेगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको कि आपको जो होमवर्क के तौर पे जो है हल करके सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर पिन कर देना, प्रतीक्षा करो। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो में अच्छा लगा होगा और तीनों सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो जैसे ही यहाँ से नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो हम इसी प्रकार से आपके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आप और हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो आपका जो मैथमेटिक्स हुआ एक दिन ऐसा होगा तो आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल सही हो जाएगा, अच्छा, यानी आप जो है पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मेहनत करनी होगी, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका अपना ही चैनल है, अपना चैनल समझें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास हमने शेयर करें, जो है वीडियो का लिंक करें, चैनल का लिंक करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और इस चैनल का लाभ उठा पाएँ और अपनी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगा सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसमें हम क्वेश्चन संख्या 4 से लेकर के जितने 4-5 सवाल रहेंगे उनको हम चर्चा लगातार करते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखें चैनल पर, ये आपका अपना ही चैनल है। तो आज के लिए बस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन संख्या जो हमारा 4, 5, 6 जो भी सवाल आते हैं उनके साथ वीडियो देखने। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।